नगर निगम की विकास की गंगा दसियों साल से नहीं बना रोड। फिरोजाबाद का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हाजीपुर मार्केट जरा सी बारिश होते ही पूरा मार्केट जलमग्न हो जाता है। मार्केट रोड लगभग 1 किलोमीटर का है, फिर भी नहीं है किसी पार्षद और नगर निगम का ध्यान। कई पार्षदों के क्षेत्र से होता हुआ जाता है यह रोड। जनता अपने विकास के लिए चुनती है प्रतिनिधियों को और प्रतिनिधियों का जवाब होता है कि सुनवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर। फिर ऐसे प्रतिनिधियों का चुनने से क्या फायदा जो जनता की आवाज नहीं उठा सकते निगम में। वहीं नगर निगम विकास पर ढिंढोरा पूरे प्रदेश में पिट रहा है, पर धरातल पर नीलबट्टे सन्नाटा। क्षेत्रीय जनता का और दुकानदारों का आया उन्हें गुस्सा। सामने हाजीपुर मार्केट में कई समस्याएं सामने आई जब वॉइस टीवी यूपी की टीम ने जाना वहां के दुकानदारों और रहने वाले लोगों का हाल। मैं इस समय शहर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट हाजीपुरा मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आगा साहब मस्जिद है। ये काफ़ी मशहूर और प्रचलित मस्जिद है। मैं इसके बराबर में हाजीपुरा जो रोड जाता है इस पर मौजूद हूँ। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से इस रोड का कोई निर्माण नहीं कराया गया है। यहाँ पर जल भराव की समस्या इतनी है कि थोड़ी सी बारिश होते ही जल भराव इतना हो जाता है कि पूरी मार्केट को बंद करना पड़ता है। दिल्ली का इस मार्केट का लगभग करोड़ों रुपए का टर्नओवर और इतनी बड़ी शहर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट और उसका इतना बुरा हाल। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की और परेशानियां हैं, इन्होंने शिकायत वगैरह किसी से की है या नहीं की है, कितनी समस्याओं से इस मार्केट के लोग जूझ रहे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ये मार्केट आती है। ये तमाम पूरा जो हाजीपुरे का रोड आप देख रहे हैं और यहाँ की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो साफ तौर पर कैमरे पर नजर आ रही है। यहाँ तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा, दुकानदार हैं, इनको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं सीधी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला नाम है भाई मेरा। अब्दुल्ला भाई, किस तरह की परेशानियां आपको इस मार्केट के अंदर नजर आ रही हैं? भाई हाजीपुरा बाजार जो है महिलाओं का बाजार है और ये बहुत व्यस्त बाजार है जहाँ हर टाइम भीड़ रहती है और बेइंतहा भीड़ रहती है। यहाँ लेडीज़ का बाजार है, रिक्शे आते हैं। इस रोड की हालत देखिए, इस रोड पे कोई कमी ऐसी नहीं है जो शहर के अंदर ना हो। वो सारी कमी इस गली के अंदर मौजूद है। यहाँ के रोड देखिए, यहाँ इतना पानी, अगर यहाँ 5 मिनट बारिश हो जाती है तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि यहाँ हम आधे डूब जाते हैं। इतना पानी यहाँ भर जाता है और कम से कम पानी निकलने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इससे पहले पानी निकलता है, कम से कम 3 घंटे पानी को चाहिए। दुकानों के अंदर पानी जाने लगता है। बाकी यहाँ रोज के हिसाब से रिक्शे पलटते रहते हैं, लेडीज़ गिरती हैं, चोटें आती हैं उनके काफ़ी। ऊपर से पानी की परेशानी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, पानी की जिस टाइम पे लाइट, पानी का टाइम होता है लाइट चली जाती है। लाइट की बहुत परेशानी, लाइट 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट नहीं आती है। पावर खराब हो जाए, अभी ईद के टाइम पे पावर खराब हुआ, कम से कम 10-12 दिन लाइट नहीं आई। हर महीने में ऐसा होता है कि लाइट 2-4 दिन 5 दिन की लाइट जाती है और दिन में भी कम से कम 7-8 घंटे डेली लाइट कटती है इस एरिया की। शाम को पानी का टाइम होता है लाइट चली जाती है, सुबह पानी का टाइम होता है लाइट चली जाती है। लाइट की, पानी की, बिजली की, सब चीज़ की परेशानी है। रोड बेकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोड खराब हो चुके हैं। यहाँ के कोई देखने वाला नहीं है। कम से कम इस रोड को बने हुए 20 साल हो गए, शायद 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। जब नसीर साहब यहाँ के MLA बने थे उस टाइम भी ये शायद रोड बना था, उसके बाद से रोड अभी तक नहीं बना। हालांकि हमने शहर के अंदर देखा बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ एक रोड जो बने हुए हैं और दोबारा से बना दिए गए हैं, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बना। जब भी यहाँ रोड बनने का नाम होता है इसके ऊपर लिपापोती हो जाती है और यहाँ के लोग आते हैं, वो ऊपर से गड्ढे भर दिए जाते हैं हल्के हल्के से, वो 2-4 दिन में खाली हो जाते हैं। इतना भी नहीं होता कि एक बारिश भी झेल सकें, ऐसे भरे जाते हैं वो। एक बारिश में सारे खाली हो जाते हैं। इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस रोड पर आकर देखें, यहाँ का पानी की परेशानी बहुत है, रोड की परेशानी बहुत है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ये शहर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है और यहाँ पर पानी की परेशानी है। ये सब कोई ऐसा नहीं है। अभी 2 दिन पहले ये गड्ढे में लेडीज गिरी हुई थी मेरे सामने, तो इस बच्चे से मैंने ये डिल्ले जो भी है सब इससे भरवाए, गाड़ी पलट गई, इससे भरवाए मैंने बेसार। और थोड़े दिन पहले उधर गिर गया था तो उस तरफ हल्का हैंड टू हैंड इन 2-3-4 बच्चों ने मसाला आगे भरा, उसको काम करवाया। अब कोई भी देखभाल है नहीं किसी तरह की। वो ये मैंने अभी रोड पर देखा कि शुरुआती जो हाजीपुरा यहाँ से जो आगा सा मस्जिद चालू होता है इधर से, और ये हाईवे का ये बीच साइडों को टुकड़े बने हुए हैं थोड़े, लेकिन बीच का निर्माण वो नहीं हुआ। ये सब बीच में सब टूटा पड़ा हुआ है। ये हमने भरवाया, ये कल भरवाया इसको हमने। ये टिटरी वगैरह ज़्यादा आती है, वो पलटती है। यहाँ पे लेडीज़ों को भी चोट आ चुकी कई बार, किसी का हाथ पैर टूट गया यहाँ पे। और 5 मिनट अगर पानी यहाँ पड़ जाए पानी बरसात का, फिर पूरा दिन मार्केट बंद करनी पड़ती है हम लोगों को, साथ जाना पड़ता है, बंद नहीं पड़ता। रात में निकल पाता, 8 बजे तक पानी निकल पाता है अगर 5 मिनट पानी पड़ जाएगा।
बारिश होती है हाँ, नुकसान काफी बहुत नुकसान है। पहले बताता लगभग पूरे दिन रोड पर हमारा सारा बाजार ही बंद करना पड़ता है। जितनी हिंदू सब लेडीज आती है वो भी आती है, सारी वहीं से वापसी हो जाती है। सिर्फ जो रोड बना हुआ है चराई तराई से पावर से ही वापसी हो जाते हैं सब। कोई अंदर बाजार में गुस्सा नहीं है। अगर 5 रोड पानी लगभग कितने इस रोड पर पार्षद जुड़ते हैं जो क्षेत्रीय? 3 पार्षद हैं इस रोड पर, 3 पार्षद हैं। इसमें वार्ड कौन कौन से जाते हैं इस रोड पर? एक तो 68 है, एक 67 है और वो एक चुंगी पे। ये 3 पार्षद हैं और जब तक इसमें कोई सुनवाई नहीं है सिर्फ अभी तक। ये मतलब 20 साल से हम देख रहे हैं ये रोड बना नहीं है। और ये तो हालत ये है, कल एक ट्रिटी पलटी थी तो मैंने यहाँ पे बच्चे से बिल्ले भरवा के भरवाया। ये गड्ढे भी नहीं भर सकते इन लोगों ने, सबने ये भरे हैं यहाँ पे। किस चीज की दुकान है अपनी? ये हमारी मतलब क्रॉकरी का काम है, हमारा क्रॉकरी की दुकान है, कपड़े की भी दुकान है। आगे नाम क्या है? अकबर नाम है मेरा। मेरे साथ एक कपड़ा व्यापारी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा किस तरह की परेशानियां इस रोड पर नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, आपकी हाजीपुरा मार्केट में कपड़े की दुकान है, यहाँ पर असल में समस्या क्या है? समस्या आप देख ही रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत सीमेंट वीमेंट भरने के लिए लाते भी है नगर पालिका से, 2 दिन के अंदर टूट जाता है। वो कच्चा माल होता है, कुछ भी नहीं होता। आप देखो रोड की स्थिति कितनी खराब हो रही है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। कोई गिर जाएगा, मेरे खुद पैर में चोट आ गई है, ये देखो इसकी वजह से कितनी चोट है। यहाँ पर ये सब बंधा हुआ है, ये सब यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। लोग अक्सर गिरते गिराते रहते हैं, लेडीज गिर जाती है। यहाँ पे बाजार आपको मालूम है कितने गड्ढे हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लोग कितने परेशान रहते हैं। छोटे मोटे बच्चे निकले हैं वो भी गिर जाते हैं। तो उसकी समस्या होनी चाहिए, इसको बनना चाहिए जिस तरीके से। कितना समय हो गया इसको बने हुए इस रोड को? तो हमने तो 20 साल के लगभग 8 तो हो गए होंगे, 18 या 20 के आसपास हो गए होंगे। आपने पार्षदों से जो इस रोड पे लगते हैं उनसे शिकायत वगैरह की थी कुछ? हाँ, सबसे करते हैं। आप नहीं, अब आप बताओ करेंगे नहीं, इतने दिन हो जाएंगे 20 साल में, कोई ना कोई शिकायत तो करेगा। हमेशा शिकायत करते हैं। बरसात वगैरह होती होगी, पानी भरता है इसमें, लगभग कितना नुकसान हो, कितना टाइम लगता है इस पानी को निकलने? अगर पानी भर भी आए थोड़ा सा भी, यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाते हैं। और ज्यादा बारिश हो जाए तो शाम तक, तो कम से कम जैसे सुबह बारिश हो तो शाम हो जाती है। कितने समय से अपनी दुकान है कपड़े की? 10 साल हो गए करीब। 10 साल हो गए। तक आपने कोई निर्माण यहाँ नहीं देखा रोड पर? कोई निर्माण नहीं देखा हमने। हम तो अगर छोड़ो, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, इसके अलावा भी दुकान के अलावा भी नहीं देखा हमने। कब 18-20 साल हो गई करीब। ये कपड़ा व्यापारी हैं, कुछ और भी। क्या नाम है आपका? शाहिदीन। शाहिदीन जी, किस तरह की परेशानियां हैं इधर? लाइट, बिजली, पानी, सड़क, ये सब ये चीज़ों की परेशानी है। नाले की साफ सफाई होती है इधर? नाले की सफाई होती है, वही के अंदर गंदगी कर देते हैं सब। मैं तो हाँ, फिर वही जब झाड़ू लगेगी तो नाली के अंदर करेंगे। आप कहाँ रहते हैं? ये बराबर में मकान है हमारा। दुकान है आपकी? हाँ, दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान है। तो उसमें नुकसान भी होता होगा जब नुकसान, पानी हाँ, भर पानी जाता होगा रोड पर? अभी पानी भर जाता है, कपड़ा खराब हुआ है हमारा। सड़कों इतनी ऊंचाई पर पानी ऊपर चला जाता है। इसकी शिकायत वगैरह भी की है आपने? बहुत शिकायत है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहते क्या है आपसे पार्षद? ये जिनसे आप शिकायत करने जाते हैं, क्या वहाँ क्या सुनवाई, वचन दिए हैं? पार्षद ये कहते हैं कि वहाँ सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे नगर पालिका में। तो क्या ऐसा लगता है कि आपने अपना प्रतिनिधि गलत चुन लिया या सही चुना है? हम ये क्या बता जो सकते आपकी आवाज को उठा सके, कैसा? हैं? ये नहीं, कोई सही नहीं है, कोई पार्षद सही नहीं है। मतलब आपकी आवाज दमदारी से नहीं निगम में उठ रही है? हाँ, निगम में हमारी उनकी नहीं उठ रही है। हम तो कहते रहते हैं पर वो कुछ करते नहीं है। हाँ, हम और 3 पार्षद हैं यहाँ पे, तीनों में से एक भी काम कोई ऐसा नहीं कर रहा जो तीनों इस रोड की देखभाल कर रहे हैं। कौन कौन से पार्षद यहाँ लगते हैं इस वार्ड में? इसमें अच्छे है और वाहिद है और एक और उनका क्या नाम है, जाटपुरी वालों का एक वो है, और कासिम भाई हैं, वो अपने अपने इलाके में सब कुछ सही करा रहे हैं। इधर की कोई सुनने वाला नहीं है। इस रोड पर 3 पार्षद आती है, अपने अपने इलाकों की कर लेते हैं और इस जगह कोई नहीं करता। मेन जगह ये है जो कहते हैं इधर का वोट के हमें कोई मतलब नहीं है। इस मार्केट में कुछ और दुकानदार मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अल्फैज। मैं सूफी खानका से स्टूडेंट जिला अध्यक्ष भी हूँ, फिरोजाबाद से। इसमें हाजीपुर में बहुत समस्याएं हैं गड्ढों को लेकर। आज दिन की घटना होती रहती हैं, ट्री पलट रहे हैं, रिक्शे पलट रहे हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। महिलाएं हमारी रोड पर आती हैं खरीदारी करने के लिए, उनको भी हाथ पैरों में चोटें लगती हैं। लट्ठों को लगे हुए करीबन 3-4 साल हो गई, एक भी लट्ठे पर मरकनी चालू नहीं है। यही हमारा पार्सल लोगों से कहना है। पार्सल लोग, हम फ़ोन भी लगाते हैं तो पार्सल लोग हमें इस तरीके से इनकार कर देते हैं जैसे हमारी फैमिली ने, हमारे पड़ोसियों ने बोर्ड नहीं दिया। इस तरीके से हम लोग को गुमराह किया जाता है। और मैं आपको और भी समस्याएं बताऊंगा। अभी आगे एक गड्ढा हुआ था, वो गड्ढे को अभी हम सब बच्चों ने ही भर के अपने हाथ से करा है। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। हम फ़ोन लगाते हैं, हमारे फ़ोन को उठाया नहीं जाता।
क्षेत्रीय पार्षद से आपने कितनी बार शिकायत की? शिकायत हमारी बराबर रहती है और अब तो मेरे पास नंबर भी है पार्षद लोगों का, और मैं वो लोग मेरा नंबर जान गए तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो लोग। मैं बराबर फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा किन किन को फ़ोन करें आप? मैंने वाइस मेंबर को भी फ़ोन किया है, अच्छे पार्षद साहब को भी मैंने फ़ोन किया, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाते। मैं अगर उनको अपनी समस्याएं बताता हूं तो वो मेरी समस्याओं को लेकर यही कह देते हैं, चलो ठीक है मैं आपकी बात करता हूं नगर निगम जाकर। रोड बनने की समस्या और यहाँ जल भराव की समस्या ये भी रखी आपने सामने, सब इस पर क्या कहा गया आपसे? हमसे कुछ नहीं कहा था, बस हमसे एक ही बात कह देते हैं कि मैं अभी कहीं बैठा हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ। इस तरीके से हम लोग को गुमराह करके फ़ोन काट दिया जाता है। आपकी दुकान है? जी हमारी दुकान है। कपड़े का? जी। उसमें नुकसान भी होता होगा? नुकसान हमारा बराबर होता है। ये मान लिए अगर बारिश आ जाए तो हमें दुकानें बंद करना पड़ती हैं, यही हमारा कारोबार है, इसी से हमारी दाल रोटी चल रही है। अगर यही बंद हो जाए तो फिर हम कहाँ से खाएंगे, लेकिन ये चीज़ हमारे पार्षद लोगों को नहीं समझ में आ रही। ये तमाम वो क्षेत्रीय लोग हैं और इस मार्केट में जो व्यापारी हैं जिन्होंने अपना दुख वॉइस टीवी पर रखा, यहाँ की जल भराव की समस्या, रोड न बनने को लेकर, नाले सफाई को लेकर तमाम तरीके की समस्याएं हमारे चैनल पर रखी। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। धन्यवाद। बेटियों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के साथ। एडमिशन ओपन सत्र 2026-27। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए में प्रवेश प्रारंभ। बीए में मात्र 6,000 रुपए में प्रवेश करें। सिर्फ 200 रुपए रजिस्ट्रेशन कराकर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं। साथ ही LSC सेंटर के माध्यम से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त MA हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रवेश जारी है। MA की फीस मात्र 8,000 रुपए और MA व डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए किताबें बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें। अबू हुरैरा हाई स्कूल, मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की पहचान।